आज है 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के जिले में धुआंधार बढ़ेगा निवेश। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उद्यमियों ने दिखाई दिलचस्पी। लोकसभा के चुनावी महासमर के बीच मुरादाबाद में उद्यमी अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा निवेश करने पर बनाए हुए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चतुर्थ संस्करण के बाद नए निवेश प्रस्ताव देने और इसके कार्यान्वयन के लिए जमीन तैयार करने को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ उद्यमियों ने व्यक्तिगत तौर पर निवेश के अपने महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए जाने के बाद साझा। कानपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, ईदगाह में 2 बार अदा की जाएगी नमाज। ईद पर मरकजी ईदगाह में इस वर्ष 2 बार नमाज अदा की जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने पर पाबंदी को देखते हुए मरकजी ईदगाह कमेटी ने ये फैसला किया। मरकजी ईदगाह में नमाज की पहली जमात सुबह 8 बजे और दूसरी सुबह 9:30 बजे होगी। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचते हैं। बेंगलुरु की तर्ज पर बनेगी स्मार्ट रोड, 10 साल तक नहीं होगी खराब। बेंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेगी। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों के नगर आयुक्तों ने बेंगलुरु की सड़कों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कंसल्टेंसी कंपनी ने जानकारी दी। 8 अप्रैल को वहां स्मार्ट रोड प्रेजेंटेशन हुआ। ये सड़कें 10 साल तक खराब नहीं होंगी। माय बूथ ऐप देश भर में हो सकता है लागू। बरेली के डीएम ने चुनाव आयोग को भेजी थीम। बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने माय बूथ ऐप की थीम चुनाव आयोग को भेजी है। परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। एनआईसी बरेली की टीम की ओर से विकसित किया गया ये ऐप बूथ्स पर कब कितने मतदाता मौजूद हैं इसकी जानकारी देगा। बूथ की लोकेशन, संबंधित बीएलओ का मोबाइल नंबर, बूथ तक पहुंचने में लगने वाले समय सहित अन्य उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। यूपी के जिले में यमुना नदी पर बनेगा नया 4 लेन पुल। अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यमुना नदी पर बने पुल के दिन बहुरने वाले हैं। जर्जर हो चुके 2 लेन पुल को आने वाले समय में 4 लेन बनाया जाएगा। साथ ही कुराना से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस को जोड़ते हुए 4 लेन मार्ग भी बनेगा। ये मार्ग नोएडा एक्सप्रेसवे व कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी आसानी से जा सकते हैं। अब भगवान को भी देना होगा शपथ पत्र, तब जांच सकेंगे मरीजों की नब्ज। प्राइवेट अस्पतालों की मान्यता रद्द होने का संकट टल गया। नियम बनाया गया था कि एक डॉक्टर एक से ज्यादा अस्पतालों में प्रैक्टिस करते मिला तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। मामला शासन तक पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के बीच देर शाम आईएमए भवन में हुई बैठक में इसका हल निकाला गया। अब इससे एयरलाइंस ने बंद की लखनऊ की उड़ान। दिल्ली तक सिर्फ इन 4 दिन जाएगी फ्लाइट। एलायंस एयर की गोरखपुर एयरपोर्ट से अब लखनऊ तक की नियमित उड़ान भी बंद हो गई। इससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई। एलायंस एयर ने अपनी इस उड़ान के अलावा गोरखपुर दिल्ली के बीच होने वाली नियमित उड़ान को सप्ताह में 4 दिन करने का फैसला किया। गोरखपुर से देश की आर्थिक राजधानी तक चलेगी ये खास ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड अमृत भारत को दिल्ली से दरभंगा के बीच गोरखपुर के रास्ते गुजारने के बाद अब मुंबई तक के लिए नई ट्रेन चलाने की तैयारी है। गोरखपुर से मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए रेल प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में शुरू होगा एमबीबीएस और बीबीए लॉजिस्टिक कोर्स। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम गोरखपुर में सत्र 2024-25 से एमबीबीएस और बीबीए लॉजिस्टिक पाठ्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। कार्य परिषद की बैठक में इन दोनों को मंजूरी दी गई। कार्य परिषद की बैठक में कुल 73 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान वर्ष 2024-25 के लिए 148 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। आज से बदलेगा श्री कृष्ण जन्मस्थान के मंदिरों में समय। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के मंदिरों के खुलने का समय आज 9 अप्रैल से परिवर्तित होगा। इसके साथ ही रामनवमी तक नवान पारायण पाठ होगा। सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि भागवत भवन मंदिर में श्री रामचरितमानस का नवान पारायण पाठ रामनवमी तक व्यास वैष्णव चतुर्वेदी प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक करेंगे। पीलीभीत में आज प्रवेश नहीं कर सकेंगे वाहन। कई मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा आवागमन। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रम्ड इंटर कॉलेज में चुनावी सभा को लेकर 9 अप्रैल को शहर और अन्य प्रमुख मार्गों की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल के आगे छतरी चौराहे तक सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। शहर के कई अन्य मार्गों पर भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरेंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हेमांगी सखी को बनारस से टिकट दिया। वो 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने कहा कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई। जिले के 140 गांव और 7 मोहल्ले मच्छरों के सर्वाधिक प्रकोप में, फॉगिंग की स्थिति कमजोर। अपने अलीगढ़ जिले में शहर के 60 मोहल्ले और देहात क्षेत्र के 140 गांव डेंगू और मलेरिया के लिए अति संवेदनशील घोषित हैं। इन इलाकों में मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से इनकी सूची नगर निगम जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजकर यहां जल जमाव खत्म कराने से लेकर साफ सफाई और फॉगिंग की सिफारिश कर दी है। गर्मी की छुट्टियों में बिहार उत्तर प्रदेश के लिए चलेगी 156 समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग अपने घर जाते हैं। इसको देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। रेलवे ने 26 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। ये ट्रेन यूपी और बिहार राज्यों के लिए विशेष रूप से चलाई जाएंगी। अगर आप इन ट्रेन में अपना टिकट बुक कराना चाहते हैं तो IRCTC की आधिकारिक साइट पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। जो पार्टी नहीं चला सकते वो सरकार क्या चलाएंगे? बार बार प्रत्याशी बदलने पर आकाश आनंद का अखिलेश पर तंज। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बार बार अपने प्रत्याशी बदल रही है। हाल ही में एसपी ने मेरठ में अपना प्रत्याशी बदला, जिसके बाद पहले जयंत चौधरी ने तंज कसा था और अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नहीं चला सकता वो सरकार क्या चलाएगा। एक भी इंटरनेशनल उड़ान नहीं, फिर भी 25 लाख यात्रियों की आवाजाही। प्रयागराज एयरपोर्ट अब प्रदेश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट हो गया है जहां यात्रियों की आवाजाही ने 25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इसके खाते में ये उपलब्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में आ गई है। खास बात यह है कि यहां से अब तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट न होने के बावजूद प्रयागराज एयरपोर्ट की ओर से हासिल यह आंकड़ा बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन का लिया सपोर्ट, स्मृति ईरानी ने लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सोमवार को गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राहुल ने केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन का सपोर्ट लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन लिया था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी के लोगों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। अरहर की नई फसल पहुंचने से पहले बाजार में सक्रिय हो गए सटोरिये, एक हफ्ते में 15 रुपए का उछाल। अरहर की नई फसल अभी पूरी तरह से मार्केट में पहुंची भी नहीं, सटोरिये सक्रिय हो गए। नतीजा यह है कि बमुश्किल सप्ताह भर में अरहर की दाल की कीमतों में 12 से 15 रुपए प्रति किलो का उछाल आ चुका है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में जबरदस्त लगन है। ऐसे में कारोबारी कीमतों में और उछाल की संभावना जता रही है। नया नारा, नई रणनीति, पीडीए की एकमुश्त वोट के लिए अखिलेश ने उतारे समाजवादी योद्धा। होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। अखिलेश यादव के प्रत्याशी अब इसी नारे के साथ प्रचार में उतर पड़े हैं। सपा ने साल भर पहले लॉन्च किए मिशन पीडीए के तहत इन वर्गों को लुभाना शुरू कर दिया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस करते हुए उन्होंने इन समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए सीटवार प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे की जद में आए भारत नेपाल सीमा के 110 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। एडीजी डॉक्टर केएस प्रताप ने समीक्षा कर रहे सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। 110 अंतर्राष्ट्रीय में से 20 से अधिक चेक पोस्ट पर बिजली की समस्या सामने आने पर वहां बैटरी का विकल्प दिया गया है ताकि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो सके। चारधाम पर टैक्सीज, कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, इसके बिना नहीं होगी यात्रा। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान, एमपी, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर आदि राज्यों से चारधाम यात्रा पर टैक्सीज और कमर्शियल गाड़ियों से जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर टैक्सीज और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य है। एक नहीं बल्कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे रहे दस्तक। यूपी में इस तारीख को होगी बारिश, आंधी तूफान भी आएगा। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भले ही इन दिनों गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाले हैं, जिसकी वजह से बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई।
सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 1 मई से मिलेगा ये बम्पर फायदा। देश भर में अब लोकसभा चुनाव का शोरगुल सुना जा सकता है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों का मकसद आम लोगों के साथ नौकरी पेशा वर्ग को लुभाना है। इस बीच अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो फिर आपकी मौज आ गई। वाराणसी, गोरखपुर सहित इन 10 सीटों पर रहेगी एटीएस की नजर, नक्सली गतिविधियां निशाने पर। पूर्वांचल में अर्बन नक्सलियों की पैठ और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ रहे लोगों के कारण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आतंकवाद निरोधक दस्ता अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। वाराणसी के साथ ही चंदौली, बलिया, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर पर एटीएस की विशेष रूप से नजर है। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब देखना ही पड़ेगा स्टेटस। व्हाट्सएप ने स्टेटस को लेकर नया फीचर रोल आउट किया। इसकी मदद से स्टेटस में किसी को टैग मेंशन कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस को पोस्ट करेंगे तो उस यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जिन यूजर्स को मेंशन किया जाएगा उन्हें स्टेटस देखना ही पड़ेगा। WA बीटा इन्फो की तरफ से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर इसकी जानकारी दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।